गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फोकस्ड गोल स्टडी पर। आज हम आपके लिए जनरल नॉलेज के कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं जो आपको प्रत्येक एग्जाम के लिए उपयोगी सिद्ध होंगे। ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं जो बार बार प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रिपीट किए जाते हैं। आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? इसका ऑप्शन है ए ऋषभ देव को, बी पार्श्वनाथ को, सी महावीर स्वामी को, डी गौतम बुद्ध को। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी महावीर स्वामी को। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को माना जाता है। इन चारों ऑप्शन में से ऋषभ देव जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हैं, पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर हैं, महावीर स्वामी जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक हैं और गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पर स्थित था? इसका ऑप्शन है ए लोथल में, बी कालीबंगा में, सी चनहुदड़ो में, डी मोहनजोदड़ो में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए लोथल में। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह लोथल में स्थित था। इन चारों ऑप्शन में लोथल में सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह था। कालीबंगा में तांबे की काले रंग की चूड़ियां मिली थी, चनहुदड़ो में मनका बनाने का कारखाना मिला था और मोहनजोदड़ो में स्नानागार और अन्नागार मिला था, जो कि सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्नानागार और अन्नागार था। क्वेश्चन नंबर 3 है, रॉलेट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया था? इसका ऑप्शन है ए 1919 में, बी 1905 में, सी 1907 में, डी 1931 में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1919 में। रॉलेट एक्ट को 1919 में लागू किया गया था। इन चारों ऑप्शन में 1919 में रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। 1907 में सूरत में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, जिसमें कांग्रेस नरम दल और गरम दल 2 पार्टों में विभाजित हो गई। और 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? इसका ऑप्शन है ए गुजरात, बी राजस्थान, सी अरुणाचल प्रदेश, डी गोवा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी गोवा। भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है। इन चारों ऑप्शन में से गुजरात भारत का सबसे पश्चिमी राज्य है, राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से, अरुणाचल प्रदेश भारत का सबसे पूर्वी राज्य है और गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है। क्वेश्चन नंबर 5 है, आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? इसका ऑप्शन है ए कुचिपुड़ी, बी बिहू, सी यक्षगान, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कुचिपुड़ी। आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य कुचिपुड़ी है। इन चारों ऑप्शन में कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है, बिहू असम का लोक नृत्य है और यक्षगान कर्नाटक का लोक नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 6 है, वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत के लेखक कौन हैं? इसका ऑप्शन है ए बंकिम चंद्र चटर्जी, बी रविंद्रनाथ टैगोर, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बंकिम चंद्र चटर्जी। वंदे मातरम के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी है। वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय गीत है। इन ऑप्शन में बंकिम चंद्र चटर्जी राष्ट्रीय गीत के रचयिता हैं और राष्ट्रीय गान के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, महात्मा गांधी की दांडी यात्रा कब से शुरू हुई थी? इसका ऑप्शन है ए 1922 में, बी 1931 में, सी 1930 में, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1930 में। महात्मा गांधी की दांडी यात्रा 1930 से प्रारंभ हुई थी। इन चारों ऑप्शन में 1922 में गोरखपुर का चौरा चौरी कांड हुआ था, 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था और 1930 में महात्मा गांधी की दांडी यात्रा या नमक कानून तोड़ा गया था।
क्वेश्चन नंबर 8 है, अभिज्ञान शाकुंतलम पुस्तक के लेखक कौन है? इसका ऑप्शन है ए कालिदास, बी वाल्मीकि, सी तुलसीदास, डी बाणभट्ट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कालिदास। अभिज्ञान शाकुंतलम पुस्तक के लेखक कालिदास हैं। इन चारों ऑप्शन में से कालिदास की पुस्तक का नाम अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभवम, मेघदूतम, रघुवंशम, ऋतुसंहार आदि है। वाल्मीकि की पुस्तक का नाम रामायण और तुलसीदास की पुस्तक रामचरितमानस, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, गीतावली, विनय पत्रिका, वरवय रामायण, कवितावली, सतसई, वैराग्य संदीपनी आदि हैं। और बाणभट्ट की पुस्तक का नाम कादम्बरी है। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत की पिंक सिटी किसे कहा जाता है? इसका ऑप्शन है ए जयपुर को, बी बेंगलुरु को, सी दोनों को, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जयपुर को। भारत की पिंक सिटी जयपुर को कहा जाता है। इन ऑप्शन में से जयपुर को भारत की पिंक सिटी या गुलाबी शहर कहा जाता है और बेंगलुरु को सिलिकॉन सिटी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाई कोर्ट की प्रथम महिला जज कौन थी? इसका ऑप्शन है ए प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, बी सुचिता कृपलानी, सी फातिमा बीबी, डी किरण बेदी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी फातिमा बीबी। हाई कोर्ट की प्रथम महिला जज फातिमा बीबी थी। इन चारों ऑप्शन में से प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति हैं, सुचिता कृपलानी पहली महिला मुख्यमंत्री हैं, फातिमा बीबी हाई कोर्ट की पहली महिला जज हैं, किरण बेदी प्रथम महिला आईपीएस हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, बाल दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? इसका ऑप्शन है ए महात्मा गांधी के, बी स्वामी विवेकानंद के, सी पंडित जवाहरलाल नेहरू के, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी पंडित जवाहरलाल नेहरू के। बाल दिवस पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन पर मनाया जाता है। इन ऑप्शन में से महात्मा गांधी के जन्मदिन को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है, स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन को युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है और पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, चंद्रमा किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? इसका ऑप्शन है ए पृथ्वी का, बी मंगल का, सी शनि का, डी बृहस्पति का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए पृथ्वी का। चंद्रमा पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। क्वेश्चन नंबर 13 है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली नदी द्वीप असम के किस जिला में स्थित है? इसका ऑप्शन है ए पातालपुरी में, बी शिवासागर में, सी दार्जिलिंग में, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए पातालपुरी में। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली नदी द्वीप असम के पातालपुरी जिला में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 14 है, खट्टे फलों में क्या पाया जाता है? इसका ऑप्शन है ए साइट्रिक एसिड, बी टार्टेरिक एसिड, सी लैक्टिक एसिड, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए साइट्रिक एसिड। खट्टे फलों में साइट्रिक एसिड पाया जाता है। इन ऑप्शन में साइट्रिक एसिड अधिकांशतः खट्टे फलों में पाया जाता है, टार्टेरिक एसिड इमली में पाया जाता है और लैक्टिक एसिड का इस्तेमाल दूध से दही जमाने में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, सर्वाधिक पुराना वेद कौन सा वेद माना जाता है? इसका ऑप्शन है ए यजुर्वेद, बी सामवेद, सी अथर्ववेद, डी ऋग्वेद। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी ऋग्वेद। सर्वाधिक पुराना वेद ऋग्वेद को माना जाता है। इन चारों ऑप्शन में यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में लिखित वेद है, सामवेद को संगीत का जनक माना जाता है, अथर्ववेद को जादू टोना का वेद माना जाता है और ऋग्वेद में सभी मंत्रों का संकलन है। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। इन सभी क्वेश्चन में से आपका कितना स्कोर हुआ है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और ऐसे ही जीके जीएस से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए चैनल से जुड़े रहिएगा।